ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 31 दिसंबर 2021। बाबा का मीठा मीठा पत्र मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर प्यारे शिव बाबा की प्यार भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा सुखी रहो। बाबा का हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करें और यही अनुभव करें, परमात्मा मुझे वरदान दे रहे हैं, बच्चे सदा सुखी रहो। बाबा कहते जितना याद करेंगे उतना सुख मिलेगा। सुख मिलने का साधन क्या है? याद। यही बाप तुम बच्चों का आशीर्वाद देते हैं। फिर हम याद क्यों नहीं कर पाते? क्यों भूल जाते हैं घड़ी घड़ी? क्योंकि देह अभिमान में रहने की आदत है, और जितना जितना देह अभिमानी बनेंगे उतनी बाबा की याद आएगी। आज का प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे ऐसा कौन सा शुभ कार्य करते हो जो सारे कल्प में नहीं होता है? बाबा कहते पवित्र बनना और बनाना, ये सबसे बड़ा शुभ कार्य है। पवित्र बनने से हम पवित्र दुनिया के मालिक बनते हैं। पवित्र बनने की युक्ति भी बापा ने समझाई। क्या समझाई? कि तुम मुझे बड़े प्यार से याद करो, देही अभिमानी बनो। ये युक्ति सबको सुनाते रहो तो हो जाएंगे। इसकी हमें मेहनत करनी है। आज का गीत है, इसने ये सब खेल रचाया। कई बार जब हम दुखी होते तो कंप्लेन करते हैं ना भगवान को, किसने रचाया ये सब खेल? बाबा कहते हैं शिव बाबा बैठ अपने बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं और कैसे समझाते हैं? देखो, उनको शरीर तो है नहीं, तो क्या करेंगे? कोई तन का आधार लेकर के समझाएंगे, क्योंकि वो तो ज्योति स्वरूप है। बाबा कहते हैं यहां तो आंख का नाक कान सबको दो है। बाबा ने कहा जैसे मनुष्यों की देवताओं की पूजा होती ना, वैसे आत्मा और परमात्मा की होती। शालिग्राम और शिव की पूजा होती ना। तो बाबा कहते हैं मनुष्यों की भी दो प्रकार की पूजा होती है, एक विकारियों की और दूसरी निर्विकारियों की। जो निर्विकारी है मतलब जितने देवी देवता है उनकी पूजा, तो निर्विकारी हो गए। और आज जितने लोगों की पूजा करते हैं लोग जो कलयुगी मनुष्य हैं, तो विकारी हैं। तो बाबा कहते हैं देवता है पवित्र और यहां है अपवित्र। बाकी पूजा तो पांच भूतों की, पांच भूत मतलब तत्वों की। आजकल तो देखो ना, बरगद की पूजा, पीपल की पूजा, सूर्य की पूजा, चंद्रमा की पूजा, तो ये सब क्या है? पांच तत्वों की पूजा है। बाबा कहते हैं आत्मा क्या चीज है यही मनुष्य नहीं जानते। है ना? दुनिया में कहा जाता है रियलाइज योर सेल्फ, परंतु किसको रियलाइज करना है नहीं जानते। तो बाबा ने कहा आत्मा को रियलाइज करो। आत्मा बिंदी समान है। कईयों ने साक्षात्कार किया, कहते ना इनसे निकल के उसमें समा गई। ये सब बातें कौन समझा सकता है? बाबा समझा सकता है ना? तो बाबा कहते हैं ये तो एकदम पक्का कर देना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। बाबा हमको पढ़ाते हैं, निश्चय होना चाहिए, और निश्चय होंगे तो आत्माभिमानी बनने की मेहनत करेंगे। आधा कल्प आत्माभिमानी बनते हैं, सतयुग त्रेता हम आत्माभिमानी रहते हैं, और द्वापर कलयुग देह अभिमानी बनते हैं। अच्छा, सतयुग में आत्मा को यह शुद्ध अभिमान नहीं रहता कि हम परमात्मा की संतान, क्योंकि परमात्मा को नहीं जानते हैं, भूल जाते हैं। वहां शुद्ध अभिमान और अशुद्ध अभिमान होता है। शुद्ध अभिमान तो है नहीं, क्योंकि परमात्मा को जानते ही नहीं है। जैसे कर्तव्य भी शुभ अशुभ होते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं दुनिया में भी कहते हैं शुभ कर्म में
देरी न करो, है ना। कोई भरोसा नहीं जीवन का, सांसों का कोई भरोसा नहीं है। बाबा कहते हैं मैं तुमको कितना अच्छा बनाता हूं, पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे, सिंपल बात है। ऐसा कार्य बाबा कहते कोई नहीं होता है। घड़ी घड़ी हम भूल जाते हैं, इसलिए बाबा याद दिलाते हैं, देही अभिमानी बनो, आत्मा समझ बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। आत्मा ही इन कानों द्वारा सुनती है। कौन हमें इतना प्यार से कह रहा है, कि मीठे मीठे बच्चा कौन कहेगा, परमात्मा के सिवाय तो कोई कहेगा नहीं। और वही हमको सुख के लायक बनाते हैं, सत्य के लायक बनाते हैं, उनके वारिस बच्चे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बहुत सुखी बनो, अच्छा वर्षा पाओ। जैसे दुनिया में नहीं कोई आशीर्वाद देते हैं, बच्चे जीते रहो, सुखी बनो, आशीर्वाद निकलती रहेगी, तो बाबा भी हमें आशीर्वाद देते हैं, बच्चे सदैव सुखी हो। पर हम दुनिया वाले तो सदैव सुखी रह नहीं सकते, है ना। बाबा कहते हैं तुम्हें सुखी रहना है तो मुझे याद करो, जितना याद करेंगे उतना सुखी हो जाएंगे। बाबा कितना प्यार से, प्रेम से, नम्रता से बैठकर समझाते हैं। बाबा बच्चों का सर्वेंट होता है ना, तो बाबा कितना निरंकारी है, कितना प्यार से हमें समझा रहे हैं। तो बाबा को देखने से कितनी खुशी होनी चाहिए। आज बाबा आने वाले हैं ना, तो अभी से बार बार आह्वान करना है, बार बार उनको याद करना है, उस नशे में, खुशी में स्थित हो जाना है। अब बाबा ही आकर के हमें पावन बना रहे हैं। बाबा सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, ज्ञान की अथॉरिटी है। दुनिया में तो कहते हैं शास्त्रों की अथॉरिटी, यहाँ बाबा कहते हैं मैं सभी वेदों शास्त्रों को जानता हूं, मैं अथॉरिटी हूं। भक्ति मार्ग में नहीं दिखाते विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा की नाभि से विष्णु। नाभि से तो कोई निकल नहीं सकता, वे तो बाबा ने बताया कि वही ब्रह्मा विष्णु बनता, वही विष्णु ब्रह्मा बनता है। सब शास्त्रों का सार बाबा हमें समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुम प्रैक्टिकल में जानते हो कैसे भगवान आकर के ब्रह्मा द्वारा हमें ज्ञान सुना रहे। हमको निश्चय है कि नहीं, वो अपनी चेकिंग करना है। तो बाबा कहते हैं बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। दुनिया में 5-10 लाख कमाते हैं तो कितना खुश होते हैं। यहाँ तो बाबा कारून का खजाना दे रहा है, खुद खजाना दे रहा है। बाबा ने कहा तुम मुझे याद करो तो तुम सोने जैसा बन जाएंगे। भारत सोने की चिड़िया था ना, फिर से बनेगा। कैसे बनेगा? परमात्मा आए है ना उसको बनाने के लिए। बाबा कहते हैं दुनिया में लोग सोचते हैं योग, दान, तप, दान, पुण्य आदि करेंगे तो मुक्ति में चले जाएंगे। बाबा कहता कोई मुक्ति में नहीं जा सकता, किसी को रास्ता मालूम ही नहीं। तो बाबा आकर के ही हमको लेके जाता है, तब हम जा सकते, ऐसे नहीं जा सकते। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा ने भी कितने गुरु किए, पढ़ा लिखा है ना ब्रह्मा बाबा। पतित पावन तो परमात्मा को कहेंगे, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बृहस्पति चैतन्य, आत्माएं भी सब चैतन्य है। हम वहां से मूल वतन से आए हैं पाठ बजाने के लिए, वापस वहीं जाएंगे। आधा कल्प सुख का पाठ, आधा कल्प दुख का पाठ। बाबा कहते हैं सारा मदार पढ़ाई पर, जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तो अपनी चेकिंग करनी कि मैं आत्मा कितना पढ़ाई दिल से करती हूं। वहां तो कोई लड़ाई झगड़ा होता नहीं ना सत्युग में। तो बाबा कहते हैं अब तुम समझते हो कि अनेक धर्म हैं, अनेक भाषाएं हैं, सबकी भाषा एक तो हो नहीं सकती। अब बाबा आकर के अद्वैत धर्म की स्थापना कर रहा है। अभी हम देवता धर्म के बन रहे हैं ना। गीत भी बाबा कहते हैं बाबा हम आपसे 21 जन्मों के लिए सारे विश्व की बादशाही लेते हैं। जो गीत है ना, एक कर लो कमाई 21 जन्मों की। तो मेहनत करनी है, श्रीमत पर राजधानी को स्थापन करने में सहयोगी बनना है। बाबा कहते हैं तुम विश्व के मालिक बनते हो। कहां? भारत में ही बनते ना। दिल्ली के आसपास, खास करके यमुना नदी के किनारे हमारे महल होंगे, सदाबहारी मौसम होगा, सब सुखी रहते हैं, प्रकृति भी सतो प्रधान होती है।
तो बाबा कहते तुम समझ सकते हैं हम कैसे दैवी राज स्थापन कर रहे हैं। फिर से मतलब कल पहले भी हुआ था, कल बाद भी हो रहा है, परमात्मा ही स्थापित करते हैं। तो देही अभिमानी बनना, देह अभिमान आने से हम उल्टे कर्म करते हैं। बाबा कहते हैं काम काज करो, ऑफिस में बैठो, कुछ भी करो, लेकिन बुद्धि से मुझे याद करो। बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो कि हम बाबा से रोज सम्मुख बैठ के सुनते हैं। मधुबन में शिव बाबा मुरली चलाते ना, आत्मा ही बाप को याद करती है और याद से ही विक्रम विनाश होंगे। क्योंकि देखो जब से हम पतित बने, भिखारी बने, तब से बोझा चढ़ गया, तो 63 जन्मों का धीरे धीरे बोझा हो गया, तमो प्रधान बन गए। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में बहुत टाइम लगा, आधा कल्प लगा। बाबा कहते आत्मा ही सतो रजो तमो बनती, आत्मा ही मैली होती। क्यों? विकारों रूपी खाद पड़ने से। इसलिए बाबा को बुलाते हैं, हे पतित पावन ना करके पावन बनो। और याद करने बगैर कोई पावन बन नहीं सकता। बाबा कहते हैं मोक्ष भी किसी को नहीं मिलता। माया रावण ने सबके पंख काट दिए। जैसे दिखाते ना कि सीता जी को रावण जब लेके जा रहा था तो जटायु ने क्या किया, मदद करने की कोशिश की, तो रावण ने पंख काट दिए। ये इस समय का गायन है। बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का ज्ञान है, 84 का चक्र पूरा किया है। इतना भारी पार्ट भरा हुआ है आत्मा में, वंडरफुल है ना, छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट। अब बाबा हमें समझा रहे हैं कि तुम आत्माएं 84 जन्म भोगती हो, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हो, सीढ़ी उतरते उतरते नीचे आते हैं हम ना, सतो प्रधान बन करके राज्य करते हैं, फिर से पतित बनते हैं, फिर से वापस पावन बन करके सतो प्रधान दुनिया में राज्य करना है। कितनी खुशी होनी चाहिए हमको। बेहद का बाप ना कल्प कल्प आकर के वर्षा देते हैं, बहुत खुश होना चाहिए। हर एक के पार्ट को साक्षी होकर के देखना है। तो आज सारा दिन क्या करना है, एक तो शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है, पवित्र बन बाप से पूरा वर्षा लेना है, पवित्र बनाने की सेवा करनी है, खुद को लायक बना करके अपने पैरों पर खड़ा होना है, एक बाबा से पूरा पूरा प्यार रखना है। जितना याद करेंगे बाबा को उतना सुख मिलेगा। काम काज करते एक विचित्र बाप को याद करना है, कोई भी व्यर्थ ख्यालात नहीं करने हैं, सतो प्रधान बनने की बहुत मेहनत करनी है। आज का बाबा का वरदान है, श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संग दोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। बाबा कहते हैं बच्चों की एक कंप्लेन रहती कि संबंधी नहीं सुनते, संग अच्छा नहीं है, इस कारण शक्तिशाली नहीं बन सकते हैं। मेरा पति ज्ञान में चल जाए, मेरी पत्नी चल जाए, मेरा लड़का चल जाए, मेरी माँ चल जाए, मेरा पिता चल जाए। बाबा कहते हैं लेकिन श्रेष्ठ मत के आधार पर ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप के वरदानी बन अपनी स्थिति को अचल बनाओ। साक्षी होकर के हर एक पार्ट को देखो, अपने सतोगुणी पार्ट में स्थित रहो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सदा बाप के संग में रहो, तो तमोगुणी आत्मा के संग का रंग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो किसी न किसी का प्रभाव तो हमारे ऊपर पड़ता है, अगर परमात्मा का प्रभाव हमारे ऊपर पड़े तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हम किसी से मिलते हैं तो दो ही बातें होती हैं, या तो उनका प्रभाव मेरे ऊपर या मेरा प्रभाव उनके ऊपर। तो साक्षी होंगे और परमात्मा के संग का रंग लगा होगा तो दूसरे का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। स्लोगन है, कर्म योगी वो है जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर बैठ कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहे। ऐसा नहीं कि हमें कर्म नहीं करना, कर्म तो करना है, लेकिन कर्म रूपी कल्प वृक्ष की डाली पर बैठकर कर्म करते भी उपराम रहना है। चलिए परमात्मा की डों के नीचे बैठ जाते और महसूस करें बाप दादा हमारे सम्मुख है, उन्होंने अपना 1000 भुजाओं वाला वरदानी हाथ हमारे सिर पर रखा और वरदान दिया, बच्चे सदा सुखी रहो। इस वरदान को स्वीकार करें और महसूस करें बाबा ने हमें, परमात्मा ने हमें वरदान दिया।
मैं अब सदा सुखी रहने वाला हूँ। शुभ कर्म में देरी नहीं करनी है। पवित्र बन करके पवित्र दुनिया का बाबा से संपूर्ण वर्षा लेना है। अपने को लायक बनाना है 21 जन्मों की बात सही लेने के लिए। घड़ी घड़ी बाबा को याद करना है। तो हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। अब एक परमात्मा के संग में रहना है जिससे आत्मा सतोगुणी बन जाए। सबसे अच्छा संग परमात्म संग है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।